Assalamu alaikum students. Today it is the 30th of July 2020. कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी अबाउट द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स. आज हम पढ़ेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. और अगर टाइम आज ही मिला तो आज ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे या इन माय नेक्स्ट वीडियो. तो सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. मेटल्स क्या होते हैं वो कल हमने डिस्कस किया, तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ेंगे. मेटल्स जो होते हैं सबसे पहली बात, दे पोजेस लस्टर और दे हैव अ शाइनिंग सरफेस. दे पोजेस लस्टर और दे हैव अ शाइनिंग सरफेस. मेटल्स की सरफेस जो होती है वो शाइनिंग होती है. दे हैव अ शाइनिंग सरफेस. वो चमकीले होते हैं. जैसे कि अगर आप देखेंगे आयरन को लेंगे या कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, गोल्ड और व्हाटएवर, तो फिर आप इनकी सरफेस को क्लीन करेंगे बाय सैंड पेपर. इट लुक्स लाइक दे हैव गॉट अ शाइनी सरफेस. तो उनकी शाइनी सरफेस जो है वो अपीयर हो जाती है. सो दे हैव अ शाइनी सरफेस, दे हैव गॉट मेटालिक लस्टर. और अगर हम इन मेटल्स की सरफेस को एक्सपोज करेंगे टू द एयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो बहुत सारे गैसेस फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर वो अटैक करते हैं इनकी सरफेसेस को, और इनकी सरफेसेस डल पड़ जाती हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्साइड्स हो जाते हैं फॉर्म, या कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स, जैसा कि आपने कोरोजन में पढ़ा होगा. तो सो द मेटल्स दे हैव अ शाइनी सरफेस, द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड वन, मेटल्स जो होते हैं दे आर जनरली हार्ड. वो मेटल्स आर जनरली हार्ड. ये बहुत सख्त होते हैं मेटल्स. दे आर जनरली हार्ड, सख्त होते हैं. तो मेटल्स जो, लेकिन इनकी हार्डनेस जो है वो वेरी हो जाती है फ्रॉम मेटल टू मेटल, क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हार्ड नहीं हैं, जो वो एक्सेप्शंस होते हैं. अदरवाइज अगर आप आयरन को लेंगे या कॉपर, एल्युमिनियम, दे आर हार्ड. वो हार्ड है. आप उनको कट नहीं कर सकते बाय अ नाइफ, या इजीली तोड़ नहीं सकते आप उनको. सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोर्स. सो ये हार्ड होते हैं. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस मैं यहाँ पे लिखूंगा. एक्सेप्शंस, वो मेटल्स जो कि सॉफ्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल लिथियम है आपके पास, Li लिथियम, या सोडियम Na, या पोटेशियम है K. मैंने सिर्फ सिंबल्स लिखे यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. तो ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं एंड दे कैन बी इजिली कट विथ ए नाइफ. So these are the soft metals. So they are the exceptions. कभी कभार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द सॉफ्ट वन. तो वहाँ पे इनमें से कोई ऑप्शन ज़रूर होगी. सो दे आर, अदरवाइज मेटल्स आर जनरली हार्ड. तो नंबर थर्ड, मेटल्स जो होते हैं दे आर जनरली मैलिएबल. They're generally malleable. Malleable means they can be beaten into sheets. They can be beaten into sheets. आप शीट बना सकते हैं मेटल्स के. जब आप इनको हैमर करते हैं, बीट करते हैं, तो आप लाइक जो आयरन होता है, जब आप आयरन स्मिथ के पास जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कैसे हैमर से आयरन को बीट करता है और उससे शीट्स बना देता है. तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड malleability. The property of the metals by which they can be beaten into the sheets, that property is called the malleability. और हम कह सकते हैं कि metals are generally malleable. metals क्या होते हैं? malleable होते हैं. हम इनसे sheets बना सकते हैं. इनकी shape change हो जाती है और इनसे sheet बना सकते हैं. तो number fourth, metals are ductile. metals are generally they are ductile. डक्टाइल मीन्स मेटल्स जो होते हैं, जैसे हम इनको शीट्स बनाते हैं वैसे ही हम इनको वायर्स भी इनसे बना सकते हैं. दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. हम इनसे तारें बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं. दे कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स. जैसा कि आप देखते हैं जो एल्युमिनियम की वायर्स होती हैं या सिल्वर की वायर्स होती हैं. और इवन की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट एक है कि एक यू कैन ड्रॉ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इनटू अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर्स लेंथ. जो 1 ग्राम गोल्ड का होता है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, इट कैन बी ड्रॉन इनटू
इट कैन बी ड्रॉन इनटू ए वायर, हम इसे एक वायर बना सकते हैं ऑफ 2 किलोमीटर्स लेंथ। तो आप इसकी ये प्रॉपर्टी देखिए कि डक्टिलिटी कितनी है इसमें कि 1 ग्राम गोल्ड से हम इतनी वायर बना सकते हैं, खींच सकते हैं इसे कि 2 किलोमीटर्स तक पहुंच सके। सो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इन ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर्स लेंथ। तो इसी तरह से दूसरे जो वायर्स आप देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स पे, वो एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। तो सिल्वर भी, लेकिन सिल्वर जो है वो कॉस्टली मेटल है, सो दैट्स वाई वी यूज़ एल्यूमिनियम, हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज 2 प्रॉपर्टीज़, ये 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं, एक मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज 2 प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। These metals, they can have large number of applications. इन 2 प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लाइक एट योर होम्स आल्सो, लाइक जो कॉपर या एल्यूमिनियम या आयरन के घर में चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लाइक यूटेंसिल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, या ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होते हैं। मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की वजह से you can use such metals in making the utensils or vessels or in automobiles, in making the spare parts, और similarly आप सिल्वर फॉइल्स देखते हैं, वो decorating the sweets, जो स्वीट्स हम खरीदते हैं तो उनके वो wrapped होते हैं in the silver foils, क्योंकि ये सब malleable हैं और ductile भी हैं। सिल्वर फॉइल्स हम इस्तेमाल करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से, या एल्यूमिनियम फॉइल्स हम यूज़ करते हैं इन रैपिंग द मेडिसिन्स। एल्यूमिनियम फॉइल्स और चॉकलेट्स, बिस्किट्स एंड कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज 2 प्रॉपर्टीज़ दैट दे आर मैलिएबल एंड दे आर डक्टाइल। सो मेटल्स आर ऑल्सो द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आप सभी को मालूम होगा, दे आर गुड कंडक्टर्स। They are good conductors of heat and electricity. हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, तो इजीली कंडक्ट करते हैं ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत लो होते हैं, तो इसलिए जो ये उतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं। बट सिल्वर जो है, इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो है, इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर हीट के लिए बेस्ट कंडक्टर होता है। इसी तरह से सिल्वर के बाद कॉपर है और एल्यूमिनियम है, दे आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ द हीट। तो जो लेड है, लेड इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। लेड पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स, ये सबसे कम हीट कंडक्ट करता है। एंड इवन मर्करी इज ऑल्सो द पुअरेस्ट कंडक्टर, ये भी पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इसी तरह से सिल्वर जो है, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, ये बेस्ट कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। अब हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए सिल्वर की तारें ही बनाते, लेकिन वो कॉस्टली हैं तो उनसे नहीं बना सकते हैं, दैट्स वाई वी यूज़ एल्यूमिनियम वायर्स। तो जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मर्क्यूरी जो है, दैट इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग मेटल्स। पुअर, सो दीज आर द एक्सेप्शंस, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, वो ये सब गुड कंडक्टर्स जो मेटल्स हैं, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद सम एक्सेप्शंस, लाइक मर्क्यूरी है, जिसकी जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट्स वेरी वेरी लो। तो देर आर सम अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स ऑल्सो, लाइक मेटल्स जो हैं, दे आर सोनार्स। मेटल्स सोनार्स होते हैं, दैट इज दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। अगर हम किसी चीज़ से स्ट्राइक करेंगे मेटल्स को, तो साउंड प्रोड्यूस कर सकते
हैं ये, जैसे स्कूल बेल में होता है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी जो है वो हाई होती है, दे हैव हाई डेंसिटी। एंड मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट मीन्स जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है मेटल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिड्ज, बिल्डिंग्स, रेलवे लाइन्स, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑल्सो, हाई tensile strength. It means they have a load bearing capacity. इनकी कैपेसिटी जो लोड बेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स। 9th वन, ऑल मेटल्स, जो भी मेटल्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, दे आर सॉलिड एक्सेप्ट, किस चीज़ के बगैर, किस मेटल के बगैर, एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। तो ऑल द मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ये भी कभी कभार ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि मेटल्स, कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में है, दैट इज द मर्क्यूरी। ये तो थी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो नॉन मेटल्स जो है दैट इज द अपोजिट ऑफ मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपोजिट हैं टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। Like non-metals, they do not possess luster, they do not have the shiny surface, they do not possess luster, they do not have shiny surfaces, ये चमकीले नहीं होते हैं। तो लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है, that's iodine which is a non-metallic solid but has luster, वो चमकीला है। ये यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, except iodine. Iodine is a non-metal but it has got luster, it has got a shiny surface। ये exceptions होती हैं, एक या दो केसेस ऐसे होते हैं। इसी तरह से दूसरा पॉइंट, दे आर सॉफ्ट, नॉन मेटल जो हैं दे आर सॉफ्ट, दे आर नॉट हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं, एंड दे आर ब्रिटल, सॉफ्ट एंड ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स जब हम इनको स्ट्राइक करते हैं तो ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो दे आर ब्रिटल, दे ब्रेक इन पीसेज व्हेन हैमर्ड, ये ब्रेक हो जाते हैं इनटू पीसेस, दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, व्हेन हैमर्ड, जब हथौड़ा इन पे मारते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू पीसेस। सो लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, लाइक डायमंड। डायमंड खुद तो मेटल है नहीं लेकिन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये नॉन मेटल तो नहीं, ये कोई एलिमेंट तो है नहीं, लेकिन बट डायमंड इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन एक्चुअली एलिमेंट है, वो नॉन मेटल है, और उसकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड, और दूसरा है ग्रेफाइट। तो डायमंड जो है दैट इज नॉट सॉफ्ट, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। सो डायमंड यहाँ पे लिखेंगे हम। डायमंड एक ऐसी एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्योंकि कार्बन जो है दैट इज ए नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है और उसी की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। अदरवाइज ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नंबर थर्ड, दे आर नीदर malleable, ये malleable नहीं होते हैं। It means they cannot be beaten into the sheets, nor they are ductile, nor they can be drawn into wires. इनसे हम sheets और wires नहीं बना सकते। So ये already हमने discuss किया है। Number 4, they are bad conductors. ये bad conductors होते हैं of heat and electricity. ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं बिकॉज दे आर द बैड कंडक्टर। एक्सेप्शन है, लाइक अभी मैंने कहा ग्रेफाइट जो है दैट इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट ये कार्बन की एक फॉर्म है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जो कि गुड कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्सेप्शन है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज इट हैज गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं कहीं कहीं पे। सो दे आर नॉट सोनर्स, ये सोनार्स भी नहीं, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते व्हेन दे आर हिट विद हार्ड ऑब्जेक्ट। जब हम हिट करते हैं किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मेटल्स को तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। सो दे आर नॉन सोनारस। एंड देन दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लेकिन मेटल्स के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। एंड दे हैव लो डेंसिटीज ऑल्सो, दे हैव लो
densities also, and low melting points, low boiling points, जो कि अपोजिट है इन केस ऑफ मेटल्स। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो लो होती है, मेटल्स की हाई होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि लोड बियरिंग कैपेसिटी इनमें नहीं होती है, सो दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं दे मे बी सॉलिड्स, ये सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, दे मे बी लिक्विड्स or they may be gases. In all the three forms non-metals can exist in all the three forms, solids and liquids and gases. For example, हमारे पास कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस, आयोडीन, कार्बन है, सल्फर है या आयोडीन है, they are the solids, they are solid non-metals. इसी तरह से मैं सिर्फ यहाँ पे सिंबल लिख रहा हूँ, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ये सॉलिड नॉन मेटल्स हैं। ब्रोमीन है, Br, that is a लिक्विड, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे आर, क्लोरीन, दे आर गैसवस, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, दे आर इन गैसवस फॉर्म, they are the non-metals in gases. So non-metals exist in all the three forms, that is solids, liquids and gases, but metals exist only in solid form with one exception, that is mercury, which you can expect in your examination as an objective type question. Which of the following elements is in metals is in liquid form, that is mercury. So wait for my next video in which we'll be discussing about the chemical properties of the metals and non-metals. Thank you.